39 सेकंड किया हुआ है। लखनऊ ये दिया, ये यूज किया, ये लीजिए, है ना। अब हमें दशा चल रही है बुध की और चंद्र, बुध और चंद्र। इनका क्या डिवोर्स का कुछ मामला चल रहा है कि विवाह ही नहीं हुआ? नहीं सर, विवाह नहीं हुआ। दो में से एक चीज दिख रही थी, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव में है ना। सप्तमेश होकर, हाँ, सप्तमेश होकर, तो विवाह ये चंद्रमा की दशा है, तो हमें निकाल, चंद्रमा के भुक्ति निकालें, तब प्रॉब्लम क्या है कि 20-1-2023, मतलब 2022 पूरा हटाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम हो रही क्या है कि 1984 का बर्थ है, तो इनकी एज भी हो गई काफी। सर शुक्र भी केतु के साथ है। शुक्र भी केतु के साथ है। गुरु भी 12वें अच्छा, घर में और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है ना। और ये स्त्री जातिका के लिए काम भाव का कारक मंगल, उस पर भी शनि की दृष्टि है। इतनी और सारी सर मंगल की भी अष्टम भाव पे दृष्टि है। मंगल की भी और अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव पे, तो मंगल और शनि दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पे होना, ऊपर से सप्तमेश का छठे भाव में होना, ये तो विवाह न होने के संकेत हो जाते हैं। लेकिन सर इनकी गुरु चंद्र की जो आपस में वो दृष्टि संबंध बन रहा है, हाँ, मंगल, वो लेकिन शायद देखिए शादी ना, कराएगा तो सही। स्थान का फर्क पड़ रहा ना। हाँ, एक छठे में, एक 12वें में, ये दोनों हाँ, सप्तम स्थान की विरोधी स्थान है। ये प्रॉब्लम, इसलिए इनकी शादी नहीं हो पाई। फिर इनका प्रेम संबंध जरूर हुआ होगा, लेकिन वो टूट गया। ये भी, क्योंकि राहु बैठा पंचम भाव में। राहु क्या करता, जिस भाव में रहता है उसके मजे लेता है। हंसता हुआ ही मिलेगा आपको राहु का फोटो, ये भी देखने में आया है ना। अच्छा, फिर यहाँ तक तो हो गया, तो ये दिख नहीं रहा। अब हम बात करें कि दशा किसकी चल रही है, बुध की। तो बुध में चंद्र का अंतर निकालते हैं। बुध कौन है? भाग्य का स्वामी होकर जो है सूर्य और शनि के साथ यहाँ विराजमान है। अब बुध की शनि से युति हो या बुध पर शनि की दृष्टि हो, तो एक प्रकार की नपुंसकता पैदा करता है ना। मैंने भी नोट्स में लिखा भी है कि बुध जो है पुरुष नपुंसक ग्रह मानेंगे और शनि को स्त्री नपुंसक ग्रह मानते। तो चंद्रमा की तो हमें हटानी पड़ेगी। फिर मंगल आ जाएगा। अब मंगल वैसे 12वें भाव में ये है, तो यहाँ पर भी मुझे नहीं दिख रहा। तो इनके विवाह होने की योग बेहद कमजोर है। अगर विवाह कैसे हो भी गया तो वो टूट जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव मंगल से शनि से पीड़ित है। स्वयं सप्तमेश जो है छठे भाव में, तो कई बार ऐसी पत्रिका भी आ जाती है। सर ये इतनी बार शादी.com के थ्रू रिश्ते देख चुके हैं और कोई भी रिश्ता सिरे नहीं चढ़ता, और लास्ट मोमेंट पे ये खुद ही बैकआउट कर जाते हैं कि सब पॉइंट्स ओके होने चाहिए। ये कहाँ रहती है? सर ये मांगलिक भी क्या? हाँ, मांगलिक तो है। भी है। मांगलिक तो है ही। ये रहती कहाँ है? सर यही चंडीगढ़ के आसपास। ओहो, क्योंकि इधर मेरे पास एक मित्र आए थे, वो 40 साल के हो गए हैं, उनका भी विवाह नहीं हुआ है, करोड़पति अच्छा। हैं, घर में अकेले रहते हैं, क्योंकि अब छोटी बहन थी उसकी शादी कर दी, माता पिता है नहीं। अच्छा, वो खंडवा में रहते वो हैं। कौन सी कास्ट के सर? वो दुबे नाम है, दुबे सर ने, ब्राह्मण है। एमपी में ही रहते हैं? एमपी में खंडवा में रहते हैं। अच्छा। और ओरा हीलर, पहले एस्ट्रोलॉजी करते थे, अब ओरा हीलर वगैरह भी हैं, करते हैं, और उनके सब देश विदेश में क्लाइंट हैं। तो कहीं जाना भी नहीं पड़ता, घर बैठे पैसा आता है उनको, इनकम टैक्स पेयर बन गए। गाड़ी सर बंगला ऐसे सब है। जी बोलिए। क्या कह सकते हैं इन्हें, ऐसे लोगों को सीधे मना करने से, मतलब कैसे डील करते हैं आप ऐसे क्लाइंट से? अब ये जैसे दिख तो रहा है नहीं हमें कुछ भी, है ना, जी। साफ लग रहा है कि इनका विवाह होना ही मुश्किल है। हम्म। फिर भी अब उपाय तो डॉक्टर के पास आया, दवाई तो लिखना पड़ेगी, तो उपाय तो जी बताएंगे। तो चंद्रमा को हमें सप्तम भाव में लाना है ना। ठीक है। तो चंद्र संबंधित वस्तुएं जो है ये गाय को खिलाएं। तो चंद्र संबंधित चीजें में दूध आ गया, दूध से बनी वस्तु आ गई, सफेद रंग की वस्तुएं गाय को खिलाएं, है अच्छा। ना। तो चंद्रमा का प्रभाव यहाँ होगा।
और और शुक्र शनि शुक्र का केतु कम करना है हमें प्रभाव, शनि के प्रभाव कम करना है, तो काले रंग के कपड़े न पहने, हाँ ये ध्यान रखें, है ना। अब शुक्र का इफेक्ट है, तो शुक्र केतु के साथ है मंगल की राशि, शुक्र का प्रभाव। हाँ शुक्र पर वो देखिए, शुक्र को तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कारण क्या है कि वो सामने अपने ही घर पर दृष्टि भी डाल रहा है पंचम भाव पर। नहीं जी सर, केतु है ना साथ में, वो केतु राहु केतु परेशान कर हाँ रहे हैं ना। ये बात तो है, लेकिन राहु तो शुक्र कामुकता बढ़ाने वाले हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी भी चाहिए, अभी विवाह नहीं हुआ है तो। मंगल तो जो है शादी वो नहीं हो रही। कमजोर है, हाँ तो देखिए मंगल को तो अपन लग्न में पहुंचाएं, तो इनको जो है मूंगा, है ना, इटालियन मूंगा गले में धारण करवाएं, तो उसका इफेक्ट आ जाएगा किस पे, लग्न पे। और चंद्रमा का मैंने बता ही दिया है, हम्म। तब ठीक तो वो रहेगा। ठीक है, लेकिन कुंडली के हिसाब से चांसेस कम दिख रहे हैं। बिल्कुल कम दिख रहे हैं, नहीं तो अब तक तो हो जाती। हो ही जाती तो मेंटली हर हाँ बार अपसेट हो जाती है, हर बार ब्रेकअप हो जाता है थोड़ी बात करके। हाँ, ये भी एक समस्या है। अब प्रॉब्लम क्या है कि उम्र बीतती जा रही है ना, तो इतना मुश्किल हो जाता है फिर शादी करना। फ्रस्ट्रेशन। हाँ ऐसे में कुंवारा लड़का मिलना मुश्किल है, वही मिलेगा जिसकी अभी तक हुई नहीं और कुछ खास कारण रहा हो, जैसे हमारे मित्र का रहा कि उनके माता पिता नहीं बात करने वाले विवाह की, घर में कोई तो हो, ये बात है। तो इनका तो उससे नक्षत्र नाड़ी से स्टोन देखिए ना, अभी तो वैदिक से देखा है अपने। हाँ 2 7 11 के लिए ना। अब देखिए चंद्रमा ही 5 7 का है, हाँ प्रेम सर, का और खुशियों का, बस मून स्टोन आ विवाह गया, का, हाँ। तो हमें चंद्रमा का हम्म। उपाय तो करना ही है, सप्तमेश है। नहीं, आप मंगल का बता रहे थे जो 3 10 मंगल 11 का का है। देखिए वो वैदिक ज्योतिष से हाँ, है ना, 3 10 11 भाव भी बुरे नहीं है, ये विवाह के लिए तो अच्छा है, नॉट बैड। 5 7 11। हाँ हम्म। तो ये 2 उपाय इनको बताए जा सकते हैं, तो आप उपाय तो इनको बता ही देना, फिर ठीक है देखते सर। हैं। अच्छा और कुछ, और और चार्ट कुछ है सर? मेरे पास तो चार इतने थे, आप लोग दीजिए कोई हो तो। सर है मेरे पास एक चार्ट, अभी वो भी शादी चलिए सेकंड मैरिज के लिए है वो चार्ट। हाँ चलिए डाल लेते हैं। हाँ 12 अक्टूबर 1988, 12 अक्टूबर 1988। हाँ 9:33 AM, 9:33। ओके प्लेस रामनगर, राम, जामनगर, गुजरात। जामनगर, जाम NAGAR, जामनगर। हाँ मिल गया, ये देखिए ये चार्ट आया है, वृश्चिक लग्न का है, ठीक है, सप्तम भाव में गुरु है, स्थान हानि करता है, कोई बात नहीं। अच्छा फिर सप्तमेश कौन है, शुक्र है, केतु के सप्तम, साथ। हाँ केतु के साथ है, राहु का भी सहयोग मिल रहा है, तो वो ठीक ठाक है, पर लेकिन अभी बात आती ना, मैंने आपसे कहा ना सप्तम भाव का स्वामी 3 5 7 9 11 भाव में हो तो ठीक रहता है, ठीक। दूसरा इनका शनि कुटुंब भाव में आ गया, ठीक। और सूर्य जो है ना, विवाह के कारक ग्रह जो हमने वैदिक ज्योतिष में लिखे हैं, उसमें आप देखिएगा सूर्य बुध चंद्र गुरु, है ना, तो उसमें शनि की दशम दृष्टि 7 8 9 10 सूर्य के ऊपर आ रही है, और गुरु यहाँ पर वृषभ राशि में होकर अत्यंत कमजोर है, तो इनको पीले रंग के कपड़े पहनना ही नहीं है, गुरु संबंधी चीजें जितने भी पीले रंग की वस्तुएं होती हैं, फल हो हल्दी हो, उसका दान करना है, ठीक है। और वो भी कहा मंदिर में करेंगे तो उसका प्रभाव नवम भाव में जाएगा, वहां चंद्रमा की कर्क राशि, चंद्रमा उल्टा जो है यहाँ पर 12वें भाव में चला गया, है ना। सेंसिटिव है काफी, है इमोशनल। हाँ और मंगल की उस पर दृष्टि मूडी भी है, मूड तो स्विंग्स होते रहेंगे इनके। बिल्कुल। अब सेकंड मैरिज सर की आप जब बात कर रहे हैं, सेकंड हाँ मैरिज, जी। तो देखिए ना हाँ जी ये सेकंड। सेकंड मैरिज के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो नवम भाव का स्वामी है, तो नवम भाव का स्वामी होकर वो 12वें भाव में है, तो विदेश से चंद्रमा, सर हो सकता है। हाँ चंद्रमा वो तो बाहर ही होगा, दूरी विवाह होगा,
लेकिन पहले तो हमें ये चंद्रमा का इफेक्ट जो है यहाँ से हटाकर इधर लाना है। तो एक तो गुरु की बात करें, गुरु का भी इफेक्ट लाइए इधर, और चंद्रमा का भी, है ना। अब स्टोन की बात करें तो 2, 5, 7 का देखिए कौन है, गुरु, है ना। तो इनको पुखराज धारण कराना है, क्योंकि वो कुटुंब भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, और शुक्र की राशि में विराजमान है, इसलिए कमजोर हो गया, है ना। तो इनके लिए आप अच्छा पुखराज लाइए 4 या 5 कैरेट का, आप खुद ला के रखें। उसके बाद उसको गुरु की दशा जितनी होती है उतनी ही माला उसके ऊपर सामने रख के फेरें, ठीक। तो माला जाप के नियम वगैरह हो तो आप नहीं पता हो तो मैं कल आपको और बता दूंगा। ये क्या होता है, कई लोग जाप कर लेते हैं माला लेकर, लेकिन कुछ फल नहीं मिलता है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आप माला से जाप करेंगे तो उसका फल सीधा ईश्वर को मिलता है, आपको खुद चाहिए। फिर आसन कौन सा यूज कर रहे हैं, माला कौन सी ले रखी है, बैठने का स्थान क्या है, वो सब बातें आती है। सर कोई मैटर हो तो प्लीज आप पोस्ट कर दीजिएगा ग्रुप में। हाँ, है ना। तो कल अपन इस पर चर्चा कर लेते हैं। और ठीक है सर, ठीक है, बाकी इनकी सेकंड मैरिज हो जाएगी, हो जाएगी। और कब हो जाएगी वो देखिए फिर, शनि की दशा लगी गई है, शनि बैठे ही है द्वितीय भाव में, है ना। और शनि में बुध का अंतर आने वाला है, बुध का, ये तो अब वो 11वें भाव में है। हाँ, ये माला वाला पड़, हाँ कल बताऊंगा मैं इस बारे में आपको थोड़ा, सर है ना। ये मीन में गुरु आएगा तभी विवाह हो हाँ, जाएगा ना, लग्न पे दृष्टि डालेगा मीन में गुरु आकर। हाँ मीन में गुरु, हाँ ये बिल्कुल, अप्रैल में आ रहा है। अप्रैल में आ रहा है, हाँ वो 12 सही है। अप्रैल को चला